हेडर पर आ जाते हैं और एक इंडेक्स या पेज का लिंक ऐसा कर देते हैं कि हमें आसानी हो जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है काम करने में। अच्छा, अब काउंटर की जगह ढूंढनी है, ठीक है। ये काउंटर की जगह ढूंढनी है, ट्रॉली कहाँ है, इसको ढूंढना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट लगाना है, और जब इसके ऊपर क्लिक करें तो हम कहाँ पर पहुंच जाएं, शॉपिंग कार्ट वाले पेज पर पहुंच जाएं। ये जो साइड नेविगेशन आ रही है इसको भी हमें हटाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको ढूंढेंगे, ये कहाँ पर है। कार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, जेएस कार्ट पैनल। हट गया वो, नीचे कार्ट आ रहा था। अब मुझे उसको ढूंढना ही, ये है आइकन को। इंस्पेक्ट करके डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं कि यहाँ पर ये नजर आ रही है शॉपिंग कार्ट। जरा इसकी क्लास को हटाकर देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो वहीं से हटा कर देखते हैं। तंग नहीं करो मुझे, तुम लोग काम नहीं कर रहे तो। ये 2 नजर आ रहा है, इस 2 को जरा मैं 20 कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा। ये हो गया 20। इसका मतलब ये है, किस पेज पर हुआ था ये 20? अभी हुआ तो था। हाँ, नहीं यहीं पर ही गया था, ये 20 कर दिया ना। तो हेडर तो सब पे लगा हुआ है, यहाँ क्यों नहीं हुआ? ये दो दो जगह, तीन तीन जगह लगे हुए होते हैं। एक और जगह डाटा नोटिफाई को चेक कर लेते हैं। एक जगह 0 आ रहा है, 0 तो इसका दिखा रहा है, देखो आ गया है, लेकिन ये स्क्रीन रिसाइजिंग पर क्यों आ रहा है? स्क्रीन मिनिमाइज करती हूँ तो वो आ जाता है 20। देख लेते हैं इसको भी। ये भी है डाटा नोटिफाई, ये लार्ज स्क्रीन के लिए होगा आई थिंक। चलो इधर आगे कर लेते हैं 20। बस अब हो जाएगा सही। हो गया। तो जहाँ नीचे वाले में जो चेंजेस किए हैं ना, वो फिर ऊपर वाले में भी करनी होंगी। यहाँ किया है शायद 40। हम्म, यहाँ पर। अब काम कहाँ करना है, यहाँ करना है। हाँ, हेडर में ही चेंज होगा, सब जगह खुद हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, और मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पर वो आए जितने आपके कार्ड मौजूद हैं। तो उसके लिए हमें फिर यहाँ पर काम करना होगा। ये 20 हटाया। एक वेरिएबल बना देते हैं, काउंट था और शुरू में उसको 0 सेट कर लेते हैं। फिर इफ इस सेट, चल रहा क्यों नहीं है? आना चाहिए, आ नहीं रहा। खैर देख लेंगे। क्या सेशन है हमारे पास, कार्ड नाम का सेशन है।
चल नहीं रहा, इसका मतलब है कोई गलती है इसके अंदर। और देख के भी नहीं बता रहे, स्क्वायर ब्रैकेट नालायको आ रहे हैं, वो लिखा हुआ आ जाता है ना खुद। हमने क्या किया है, पहले काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, उसकी वैल्यू 0 सेट कर दी। उसके बाद अब हम क्या चेक करेंगे, चेक करो क्या कार्ड नाम का सेशन आ रहा है, और अगर कार्ड नाम का सेशन आ रहा है तो हमें उसका क्या लेना है, उसका क्या लेना है, कार्ड नाम के सेशन जो आ रहा है काउंट लेना है उसका। जो काउंट वाला काम आपने शॉपिंग कार्ट में करवाया है ना, वो ही काउंट वाला काम आपको यहाँ करवाना है। काउंट वाला काम करवाया है यहाँ पर ये हेडर डॉट पीएचपी फाइल पर ये हो जाए, फिर उसके बाद ई को करवा दो काउंट को। अब अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मसला है इसमें। जीरो तो आना चाहिए इनिशियली काउंट के वेरिएबल के अंदर, इसका मतलब है नहीं आ रहा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। शुरू में यहाँ पर जीरो आना चाहिए था, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है गलती है, क्योंकि इनिशियली तो जीरो है ना, कुछ भी नहीं है तो। वन आ गया, वो तो सही चल रहा है, लेकिन शुरू में जीरो क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो जीरो सेट किया है। अच्छा, वो बाकी पेजेस पर उसकी वजह से मसला आ रहा है, सेशन की वजह से, क्योंकि सेशन नहीं मिल रहा होगा सेशन, उसको भी सेट कर लेंगे। रेसिस काउंट वेरिएबल टू के देखो, अब इस पेज पर आ रही हूँ तो यहाँ पर ये सेशन नहीं चल रहा है, इसका मतलब इस पेज पे सेशन नहीं मिल रहा है या कुछ मसला आ रहा है सेशन का। जब सेशन नहीं मिलेगा तो वो वैसे ही दिखेगा, तो उस पे पेज पे हम जाके सेशन सेट कर लेंगे, क्योंकि हम सेशन से उठा रहे हैं ना डाटा। काउंट क्या हो गया, 3 हो गया। तो जिन पेजेस पर सेशन नहीं मिल रहा उन पे जाके हमें सेशन लगाना पड़ेगा। मसला कहाँ आ रहा था, लैपटॉप से जब हम इधर गए थे, यानी हम प्रोडक्ट के पेज पे जब गए थे। चल गया, बस आप सेशन वगैरह स्टार्ट कर दोगे ना, फिर डिटेल पे जाओगे तो वहां पे भी सेशन नहीं मिलेगा, तो यही सेशन हमें डिटेल के पेज पे भी लगाना होगा। बता रही हूँ, अभी तक अनसेट कहाँ किया, अभी जब तक प्रोसीड टू चेकआउट नहीं होगा तो अनसेट कैसे होगा? प्रोसीड टू चेकआउट पे अनसेट किया है ना, अभी तो आप ट्रॉली के अंदर डाटा डाल रहे हो ना, अभी तो ऐड टू कार्ट कर रहे हो, फिर जीरो होगा। अब ये देखो, 4 हो गए, दिखाए जा रहा है आपको 4। अब जब हम यहाँ पर ट्रॉली पर आएंगे तो मैंने कोई पेज लिंक नहीं कराया हुआ, तो यहाँ पर एंकर टैग पर आ जाते हैं वापस से। हमारे पास हेडर में काम है, और वो काम ये रहा। यहाँ पर कहीं आइकन आ रहा होगा href वगैरह, उसको हम लगा देते हैं। एंकर टैग लेना पड़ेगा, चलो एंकर टैग ले लेंगे अभी। एंकर टैग लेंगे तो फिर हमें सेट करने में प्रॉब्लम होगी चीजें, अभी अभी के लिए फिलहाल ये ठीक है। 4 का काउंट आ रहा है, 4 प्रोडक्ट्स डले हुए, 4 ये रहे। प्रोसीड टू चेकआउट करूंगी, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी किसी दूसरे पेज पे जाके देखती हूँ,
कि काउंट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इनिशियली 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि हेडर के पेज पे अगर इसको देना चाहिए, फिर वो डुप्लीकेशन का एरर आ जाएगा, क्योंकि अगर हेडर पे लगा दिया तो वो बोलेगा कि जगह जगह पे भी सेशन स्टार्ट हुआ हुआ है। और हेडर के पेज पे लगाने का मतलब है कि आपने जहां जहां हेडर इंक्लूड कराया है वो उस पेज पे डुप्लीकेशन का एरर दे देगा। हेडर ऑलरेडी स्टार्ट, हेडर ऑलरेडी स्टार्ट, सॉरी सेशन ऑलरेडी स्टार्ट, सेशन ऑलरेडी स्टार्ट। ये जो भी आपके पास एरर आ रहा है ना, ये सेशन ऑलरेडी स्टार्ट, लेकिन कोई इससे फायदा तो नहीं हुआ, हटा दो। यही करो, फिर उसके बाद देखते हैं। मैं रिकॉर्डिंग में भी मेंशन कर रही हूँ, ये आपने बाहर रखना है। पहले ये यहाँ था, तो मसला क्या आ रहा था कि इनिशियली हमें, फॉर एग्जाम्पल, प्रोसीड टू चेकआउट और रिप्लेस, ये शुरू में मसला क्या आ रहा था, ये मसला आ रहा था। अभी उसको इनिशियली कुछ नहीं मिल रहा, हालांकि हमारा सेशन के अंदर डाटा नहीं गया, डाटा नहीं गया तो इसको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा तो हम क्या चाहते हैं कि 0 आए। तो कुछ नहीं मिल रहा और हम चाहते हैं कि 0 आए, तो उसके लिए आपको ये इक्वल वाला जो काउंट है ना, ये आपको बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक सेशन के अंदर कुछ गया ही नहीं और आपने काउंट इनिशियलाइज करवाया हुआ है 0। तो आप चाहते हैं कि शुरू में तो कम से कम 0 दिखे, तो वो इसीलिए इक्वल स्टेटमेंट के अंदर हमने यहाँ पर काउंट प्रिंट करा दिया ताकि शुरू में 0 दिखे। उसके बाद जैसे जैसे सेशन वेरिएबल कार्ड के अंदर डाटा आता जाएगा वो उसका काउंट लेता जाएगा और डिस्प्ले करता जाएगा। बस हमें ये काम करना है। अभी आगे इसको चेक कर लेते हैं। तो इनिशियली क्या काउंट नजर आ रहा है, 0, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे लेते जाओगे वैसे उसका इंक्रीमेंट करता जाएगा वो। काउंट 1, काउंट 2, ये काउंटर का काम है। और फिर इसको एंकर टैग के अंदर रख देंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा कि डायरेक्ट शॉपिंग कार्ट पे रीडायरेक्ट कर जाओ, ठीक है। तो एंकर टैग यहाँ दिया हुआ नहीं था, इसलिए मैंने